What's up guys, welcome back to another episode. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ ATS होमक्राफ्ट नोबिलिटी की साइट पे। ये एक न्यूली लॉन्च अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। साइट पर फिलहाल अभी कोई सैंपल फ्लैट नहीं है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ साइट से एक रूबरू करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ ताकि आपको एक लोकेशन का आइडिया हो जाए और आसपास की कनेक्टिविटी का आइडिया हो जाए। ये प्रोजेक्ट मैं इसलिए दिखाना चाहता हूं बिकॉज मैंने जब फ्लैट बुक किया था अपने टाइम पे, तो उस टाइम पे एटीएस का नोएडा एक्सटेंशन में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन आज की डेट में नोएडा एक्सटेंशन में 4 ऑप्शंस हैं। 2 मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, एटीएस रैप्सोडी और एटीएस होमक्राफ्ट हैप्पी ट्रेल। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तीसरा प्रोजेक्ट मैं आज कवर करने जा रहा हूं और चौथा प्रोजेक्ट है एटीएस डेस्टिनेर। ये पड़ता है सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, जो आने वाले कुछ दिनों में मैं कवर करूंगा। सो वहां पर अभी सिर्फ एक हाई एंड लग्जरी प्रोजेक्ट है जो एटीएस बैनर के अंडर बन रहा है। बाकी तीसरा प्रोजेक्ट आज आप देख रहे हैं, ये है एटीएस नोबिलिटी और इसमें सिर्फ एक ही साइज है, 1675 स्क्वायर फीट विथ 3 BHK 3 टॉयलेट विथ स्टडी एंड अ टॉयलेट। फिलहाल साइट पर अभी कोई भी सैंपल फ्लैट नहीं है। आप अगर सैंपल फ्लैट देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं एटीएस होमक्राफ्ट हैप्पी ट्रेल की साइट पर। वहां पर आपको देखने को मिलेगा 1625 स्क्वायर फीट का एक सैंपल फ्लैट। अगेन उसकी भी जो कॉन्फ़िगरेशन है सेम है, 3 BHK 3 टॉयलेट विथ स्टडी एंड अ टॉयलेट। सिर्फ 50 स्क्वायर फीट का फर्क है, लेकिन उसको आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से रूम में वो 50 स्क्वायर फीट एडजस्ट हो गया। सो अब यहाँ से चलते हैं साइट पर। मैं आपको दिखाता हूँ आप साइट पर कैसे पहुंच सकते हैं और आसपास क्या क्या चीजें। समझ लीजिए लोकेशन एक्चुअली में पड़ती कहाँ पर है। अगर आप चार मूर्ति की तरफ से आ रहे हैं तो ये पहला गोल चक्कर पड़ता है, चार मूर्ति गोल चक्कर के बाद। इस गोल चक्कर से अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो क्रॉसिंग रिपब्लिक के लिए रास्ता चला जाता है, और सीधा जाते हैं तो एक मूर्ति गोल चक्कर की तरफ चला जाता है। सामने की तरफ वो जो प्रोजेक्ट है दैट्स गॉड सौंदर्यम, और उस साइड पे वो पूरी कमर्शियल बेल्ट है, दैट्स गैलेक्सी सफायर प्लाजा, और इसके बाद गैलेक्सी डायमंड प्लाजा और फिर गॉड सिटी मॉल आता है। सामने की तरफ ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन दिख रही है ये पूरा आम्रपाली का प्रोजेक्ट है। सो ये अप्रॉक्सीमेटली 2014 से एग्जैक्टली इसी स्टेट में है। सामने की तरफ ये जो रास्ता आगे चला जाता है ये जाता है क्रॉसिंग रिपब्लिक। सो अगर कोई NH24 से आ रहा है तो वो इस रोड से आएगा। इस बेल्ट पे जो अगला प्रोजेक्ट है वो है मॉर्फियस ब्लू बेल एंड दिस इज एटीएस नोबिलिटी। सो दैट्स द साइट। यहाँ पर ये पूरा 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इनके 10 टावर्स आने हैं। सो पीछे की तरफ वो वाला जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं दैट्स वसुंधरा आइलैंड, और इस तरफ ये पूरा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। सो अगर आम्रपाली वाला कोई इस वीडियो को देख रहा है तो ये पूरा आम्रपाली का प्रोजेक्ट है, और इसके बाद आगे जो रास्ता जाता है वो क्रॉसिंग रिपब्लिक जाता है, दैट इज आस्था ग्रीन, और इसके बाद वसुंधरा आइलैंड। इसके बाद पीछे की तरफ जितना भी सेक्टर है वो सेक्टर्स 4 है, और उसके बाद जैसे ही पंचशील ग्रीन्स और सुपरटेक शुरू होता है वहां से सेक्टर 16 लग जाता है। सो जब आप एटीएस होमक्राफ्ट हैप्पी ट्रेल की साइट पर पहुंचेंगे, वहां पर जब आप सैंपल फ्लैट देखेंगे वहां से आपको बेसिक एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि फ्लैट के अंदर आपको किस टाइप का वुडवर्क मिलेगा और किस टाइप का होम ऑटोमेशन आपको फ्लैट के अंदर मिलेगा। बिकॉज सारी चीजें सेम है, सिर्फ 50 स्क्वायर फीट का फर्क है। वो जब आप दोनों प्रोजेक्ट्स के ब्रोशर को सामने रखकर देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा वो 50 स्क्वायर फीट कहां पर डिफरेंस आ रहा है। बाकी जो फीचर्स हैं और जो बेनिफिट्स हैं वो दोनों प्रोजेक्ट्स में सेम है, बिकॉज दोनों ही प्रोजेक्ट होमक्राफ्ट बैनर के अंडर बन रहे हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनको मैं एटीएस और होमक्राफ्ट के बीच का डिफरेंस बता देता हूं। एटीएस बेसिकली टारगेट करता है लग्जरी हाउसिंग कैटेगरी को, और जो होमक्राफ्ट के अंडर जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं वो टारगेट करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग को। सो इसमें फीचर में आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा, आपको एमिनिटीज और जो फीचर्स होते हैं सोसाइटी के, जो एटीएस का स्टैंडर्ड है वही मिलेगा दोनों सोसाइटीज में। लेकिन जो फर्क होता है वो होता है फ्लैट के साइज में। होमक्राफ्ट बैनर के अंदर जितने भी घर बनते हैं उनका स्टार्टिंग साइज होता है 1100, 1200 या 1300 स्क्वायर फीट, लेकिन एटीएस जितने भी फ्लैट्स बनाता है उनकी जो स्टार्टिंग रेंज होती है वो शुरू होते हैं 2300 या 2500 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स। सो उसमें छोटे फ्लैट्स नहीं होते हैं, बिकॉज वो टारगेट करते हैं लग्जरी हाउसिंग कैटेगरी को। एटीएस के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं इट कम्स विद पीस ऑफ माइंड, चाहे वो बिफोर पोजेशन हो या फिर आफ्टर पोजेशन, बिकॉज
इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है इनकी इन हाउस टीम को, बिकॉज यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन टीम है वो भी इनकी इन हाउस टीम है। मतलब जितने भी लेबर यहाँ पर काम करती हैं, दिस आर ऑन पेरोल ऑफ एटीएस। इसके बाद जब पोजेशन मिल जाता है तो आफ्टर पोजेशन जो मेंटेनेंस है वो भी एटीएस के अपने पास ही है, वो किसी थर्ड पार्टी को हायर नहीं करते हैं फॉर ऑल दी इंटरनल मेंटेनेंस। ये प्रोजेक्ट फिट होगा दो टाइप की कैटेगरीज के लिए। पहला है फर्स्ट टाइम होम बायर्स, जो 70 से 75 लाख के बजट में एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं जिसमें 2 या 3 साल के बाद वो पूरी फैमिली के साथ इकट्ठे मूव हो सकें। दूसरी कैटेगरी है उन लोगों की जो अपग्रेड करना चाहते हैं एक छोटे फ्लैट से बड़े फ्लैट में, लेकिन 2 से 3 साल का वेट कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी, एक और भी कैटेगरी है तीसरी कैटेगरी, ये वो कैटेगरी के लोग हैं जो नोएडा और इंदिरापुरम के जाम से निकलकर ग्रेटर नोएडा में आना चाहते हैं, जहां पर थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड है। प्लस लोकेशन की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है। सो अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन की। 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें इनके सिर्फ 10 ही टावर्स आ रहे हैं। हर फ्लोर पर सिर्फ 2 ही फ्लैट्स होंगे और एक ही साइज है, 1675 स्क्वायर फीट, 3 BHK 3 टॉयलेट विथ स्टडी एंड टॉयलेट। यहाँ पर जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर होगा दैट्स गोइंग टू बी G+31 स्टोरी। सो ग्राउंड पर सिर्फ स्टिल्ट लेवल की पार्किंग होगी और इसके बाद फर्स्ट फ्लोर ऑनवर्ड्स टिल 31st फ्लोर तक आपको फ्लैट्स मिलेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट। सो ग्राउंड फ्लोर पर जितना भी है वो सारा व्हीकलर मूवमेंट होगा और पार्किंग होगी। फर्स्ट फ्लोर ऑनवर्ड्स या अपर ग्राउंड जिसको आप कह सकते हैं, वहां से सारा पोडियम बेस्ड पार्क होगा और सारा जो क्लब हाउस है वो भी बीच में आएगा। प्रोजेक्ट के अगर आसपास की बात करें तो यहाँ पर पीछे की साइड आस्था ग्रीन का प्रोजेक्ट पड़ता है। इसके अलावा साथ में पड़ता है मॉर्फियस ग्रुप का ब्लू बेल्स का प्रोजेक्ट। रोड के जस्ट ऑपोजिट पड़ता है आम्रपाली का एक प्रोजेक्ट जो अभी लटका हुआ है, फिलहाल अभी उसमें कोई काम नहीं चल रहा है। सो अगर लोकेशन वाइज देखेंगे तो स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। आप किसी भी एरिया में जाना चाहते हैं आपको सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव लगेगी, दैट्स इट। अगर मान लीजिए आप यहां से प्रोजेक्ट से बाहर निकलकर नोएडा जाना चाहते हैं तो आपको हार्डली 5 मिनट लगेंगे। जैसे ही आप हिंडन ब्रिज क्रॉस करेंगे आप नोएडा कनेक्ट हो जाएंगे 121 सेक्टर, जहां पर परथला चौक से पूरा नोएडा शुरू हो जाता है। अगर आप जाना चाहते हैं NH24 गाजियाबाद या इंदिरापुरम की साइड पर तो आपको वाया क्रॉसिंग रिपब्लिक होते हुए हार्डली 5 मिनट लगेंगे। बीच में जो शाबेरी का जाम आता है उसको आप इग्नोर करें। तो जब तक ये प्रोजेक्ट बनेगा तब तक इसके पैरेलल एक रोड बन जाएगी जो यहां से NH24 को कनेक्ट करेगी। वहां से अगर मान लीजिए आप मूर्थल जाना चाहते हैं पराठे खाने के लिए तो ईस्टर्न पेरिफेरल की आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट और शॉपिंग के लिए बहुत सारे मॉल्स हैं जो जब तक ये प्रोजेक्ट बनेगा तब तक यहाँ पर 9 मॉल्स डेवलप हो चुके होंगे। अभी फॉर द टाइम बीइंग गौर सिटी मॉल है जिसके अंदर PVR ऑपरेशनल है और जितना भी फूड कोर्ट है वहां पर ऑपरेशनल है। बहुत सारे स्टोर्स वहां पर ओपन हो चुके हैं। अगर आप गौर सिटी मॉल का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, प्लस ऊपर सजेस्टेड उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। सो गौर सिटी मॉल अभी यहाँ पर एक डेवलप्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो अप्रोक्सीमेटली जिसके अंदर 30 से 40 टॉप ब्रांड्स आ चुके हैं। बाकी जब तक ये प्रोजेक्ट डेवलप होगा तब तक उसी बेल्ट में 9 मॉल्स पड़ रहे हैं। पूरा जो फ्रंट सेक्शन है 4 मूर्ति से लेकर 1 मूर्ति तक पूरे 9 मॉल्स डेवलप हो चुके होंगे। कमर्शियल एस्पेक्ट की अगर बात करें तो गौर सिटी मॉल के जस्ट साथ में एटीएस का अपना एक कमर्शियल प्रोजेक्ट आ रहा है, वो आपको आगे आने वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। नोएडा एक्सटेंशन के अंदर जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं साइट विजिट पे, तो जहां पर स्पेसिफिकली काम चल रहा होता है तो आपको हर कोई बिल्डर सेफ्टी रीजन के लिए ये एक टोपी पहनाता है। लेकिन बहुत सारे बिल्डर यहाँ पर ऐसे भी हैं जो आपको सिर्फ टोपी पहनाते हैं और टोपू बना देते हैं। तो टोपू बनने से बचें और सही बिल्डर को चूज करें। सिंस दिस इज एटीएस तो यहाँ पर ये दी जा रही है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। सो कोई और होता तो शायद ना करता, लेकिन आप आई एम इंडियन का चैनल देख रहे हैं इसलिए आप बेटर देखने की आदत डाल लीजिए। सो मैं पुरानी वीडियोस का रेफरेंस नहीं देता हूं अनलाइक अदर यूट्यूबर्स। सो मैं आपको फिर से दोबारा लेकर आया हूं एटीएस होम क्राफ्ट हैप्पी ट्रेल की साइट पर, जहां पर मैं आपको एक ओवरऑल कंपैरिजन करवा देता हूं फ्लैट के साइज के साथ। सो ये है 1625 स्क्वायर फीट का एक सैंपल फ्लैट, सेम स्पेसिफिकेशन है, 3 BHK 3 टॉयलेट विथ स्टडी एंड अ टॉयलेट। सो पूरा वीडियो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूं एंट्रेंस के साथ, उसके बाद आप दोनों साइड के फ्लोर प्लान्स को साथ रखकर कंपेयर कर सकते हैं 50 स्क्वायर फीट का एक्चुअली में डिफरेंस कहां पर गया।
सो अभी इस वीडियो के अंदर जो फ्लैट आप देखेंगे इसका एरिया है 1625 स्क्वायर फीट। एटीएस नोबिलिटी की साइट पर फिलहाल अभी कोई सैम्पल फ्लैट नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो फ्लैट है उसका एरिया होगा 1675 स्क्वायर फीट। दोनों ही फ्लैट के अंदर सेम स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रहा है बिल्डर। सो इसके अंदर आपको फुली फंक्शनल एक किचन मिलती है जिसके अंदर बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स इंक्लूडेड है। पूरे घर के अंदर होम ऑटोमेशन इंक्लूडेड है, प्लस वार्डरोब्स बने होंगे। सो यहाँ से आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं इस फ्लैट के अंदर क्या क्या मिलेगा। सो एंटर करते ही दिस इज द फॉयर एरिया। अगेन इस फ्लैट को स्टेज किया गया है फॉर डेमो पर्पस। इसके अंदर रखा हुआ जितना भी मूवेबल आइटम है वो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्टडी एरिया आ जाता है, उसके वहां पर पीछे एक विंडो है और अंदर की तरफ एक अटैच वॉशरूम है। स्टडी से जैसे ही आप बाहर आएंगे, आगे का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं पहले आगे बढ़ने से पहले। लेफ्ट हैंड साइड पे है पूरा लिविंग एरिया और इसके बाद राइट हैंड साइड में सामने की तरफ है डाइनिंग एरिया और लेफ्ट हैंड साइड में उससे जस्ट आगे वहां पर एक बेडरूम है। मास्टर बेडरूम इज ओवर देयर। इसके बाद एक बेडरूम राइट हैंड साइड पे है, सामने की तरफ है कॉमन वॉशरूम। सो दिस इज द डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी स्पेशियस है। 6 सीटर रखा होने के बावजूद यहाँ पर काफी वॉकिंग और मूवेबल स्पेस है। इसके बाद ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज द कंप्लीट लिविंग एरिया। As you can see, this has been staged quite well. I am impressed with each and everything. आप देख सकते हैं सभी कंपोनेंट्स को इस हिसाब से रखा गया है कि जो मूवेबल स्पेस है वो भी बनी रहे, प्लस जो स्टेज अपार्टमेंट है वो भी काफी अच्छा लुक और इम्प्रेशन दे। लिविंग रूम के जस्ट साथ पीछे की तरफ यहां पर है एक बालकनी। सो दिस इज अ शेयर्ड बालकनी बिकॉज ये शेयर्ड होती है इसके आगे वाले बेडरूम के साथ। जितनी भी बालकनीज हैं इस रूम के अंदर, उसमें जितने भी डोर्स हैं वहां पर यूपीवीसी के पैनल डोर्स यूज किए गए हैं। लिविंग रूम से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहां पर है एक पैरेलल किचन। सो इस पैरेलल किचन के अंदर जितना भी मूवेबल आइटम है वो चिमनी और हॉब इंक्लूडेड नहीं है, बाकी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफरिंग, जिसके अंदर बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स आ जाते हैं। सो किचन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। ड्राई सेक्शन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वेट सेक्शन इज ऑन द राइट हैंड साइड। सो जिसमें यहां पर पूरा जो वुडवर्क है ये आपको बिल्डर करके देंगे। Let me just show you the space. So इस टाइप का एक कंप्लीट मॉडुलर किचन होगा। So यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है ये आजकल काफी ज्यादा कॉमन है जितने भी मॉडुलर किचन बनते हैं, बिकॉज दिस इज द सेक्शन वेयर यू कैन हैंग ऑल योर प्लेट्स फॉर ड्राइंग पर्पस। इसके बाद नीचे यहाँ पर पानी कलेक्ट हो जाता है इस फली ट्रे में। ये वाला जो सेक्शन है ये कुछ इस टाइप से डिजाइन किया गया है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ सॉफ्ट क्लोजर। सो ये एक नॉर्मल स्टैंडर्ड जो वुडवर्क है वो इसमें करके दे रखा है। किचन के साथ आपको एक सिंगल बोल सिंक मिलता है और इसके जस्ट सामने की तरफ यहां पर है एक यूटिलिटी बैल्कनी। सो यूटिलिटी बैल्कनी का इतना एरिया है। अगेन ये वाली जो बैल्कनी है ये शेयर्ड बैल्कनी है। आगे जो बेडरूम है उसके साथ ये बैल्कनी शेयर्ड होती है। इसमें पीछे की तरफ यहां पर पॉइंट दे रखा है फॉर वॉशिंग मशीन। इस वीडियो के अंदर अभी जो आप फ्लैट देख रहे हैं ये एक्चुअली में एक टावर के अंदर ही है। सो दिस इज एन एक्चुअल फ्लैट। किचन से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे, सो बाहर निकलने के बाद आगे चलते हैं फर्स्ट बेडरूम में।
सो ये है इसका फर्स्ट बेडरूम। सो फर्स्ट बेडरूम के अंदर आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी एटीएस नोबिलिटी में। सामने की तरफ जो वार्डरोब है वो इंक्लूडेड होगा और सभी बेडरूम्स में एयर कंडीशन होगा और इसके अलावा चौथा एयर कंडीशन होगा लिविंग और डाइनिंग एरिया के अंदर। ये वही वाली बालकनी है जो अभी आपने लिविंग रूम के साथ देखी थी। बेस्ट पार्ट इस बेडरूम का ये है कि यहाँ पर इसके पीछे एक स्लाइडर विंडो दे रखी है। सो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पूरे घर के अंदर होम ऑटोमेशन हो रखी है। सो एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इन दिस हाउस कैन बी कंट्रोल थ्रू एन ऐप। एटीएस नोबिलिटी के अंदर आपको 4 एसी मिलेंगे। सो इस टाइप से वहां पर स्प्लिट एसी आपको इंस्टॉल मिलेंगे। यहां से अगर आगे बढ़ते हैं तो दिस इज द कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम के अंदर जगह जगह पे लाइट सेंसर्स लगे हुए हैं जो लाइट को ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देंगे। सो दिस इज द कॉमन वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर जितनी फिटिंग्स अभी आप देख रहे हैं ये एग्जैक्टली आपको इसी स्टेट में डिलीवर होंगी। वॉशरूम से बाहर निकलकर अगेन यू कम टू द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे है दूसरा बेडरूम इस फ्लैट का। सो अगेन इस वाले बेडरूम के अंदर भी आपको वुडवर्क जो है वो मिलेगा। इसके बाद ऊपर की तरफ वहां पर एक स्प्लिट एसी का पॉइंट है। सो एसी इंस्टॉल्ड होगा बेडरूम्स के अंदर। पर्दों के पीछे वही वाली बालकनी है जो आपने किचन की यूटिलिटी बालकनी के साथ देखी थी। सो ये एक जॉइंट बालकनी है। ये है यहाँ पर इसके साथ एक अटैच वॉशरूम। सो वॉशरूम के अंदर जो फिटिंग्स अभी आप देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम होगी। सो कुछ इस टाइप का वॉशरूम मिलेगा। फ्लोरिंग के ऊपर यहाँ पर एंटी स्किड स्टाइल लगी हुई है विच इज द स्टैंडर्ड एंड इट इज बीइंग फॉलोड बाय ऑल द बिल्डर्स। तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द फाइनल बेडरूम विच इज द मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम के अंदर जो फ्लोरिंग है दैट्स गोइंग टू बी वुडन। सो वुडन फ्लोरिंग होगी इसके अंदर और सामने की तरफ जो वार्डरोब्स हैं ये इंस्टॉल्ड होंगे फ्लैट के अंदर। so ये है पूरा मास्टर बेडरूम और इसके साथ सामने एक बालकनी है विच इज नॉट बीइंग शेयर्ड बाय एनी अदर बेडरूम। ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो एसी इंस्टॉल्ड होगा। सो ये है पूरा बाहर का व्यू। एटीएस होम हैप्पी ट्रेल की साइट पे मैं अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ पहले आया था। सो आप उस वीडियो को देखकर यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 मंथ में यहाँ पर कितना और काम हो चुका है। सो दिस इज द कंप्लीट बेडरूम। यहाँ से एक डिफरेंट एंगल आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो इस बेडरूम के साथ आपको अंदर यहाँ पर एक अटैच वॉशरूम मिलता है। सो ये है पूरा वॉशरूम। वॉशरूम आप जैसा देख रहे हैं आपको एग्जैक्टली एज इट इज ही मिलेगा। शार्ड स्टेशन की साइड पर पीछे जो बैक स्प्लैश टाइल है वो भी अमेजिंग है। इसके बाद पूरे फ्लोरिंग पर एंटी स्किड टाइल्स लगी हुई है। सो गाइज दैट्स इट फॉर द डे। ये था पूरा 1625 स्क्वायर फीट का एक सैंपल फ्लैट जो है एटीएस हैप्पी ट्रेल की साइट पर। अब यहां से बाहर निकलने से पहले मैं आपको जस्ट एक क्विक रिकैप दे देता हूं आपने इस वीडियो के अंदर क्या क्या देखा। सो ये था एक 1625 स्क्वायर फीट का सैंपल फ्लैट जो है एटीएस होमक्राफ्ट हैप्पी ट्रेल की साइट पर। दिस वॉज द मास्टर बेडरूम विद अटैच वॉशरूम और इसके साथ ही एक बालकनी। आगे बढ़ते हैं तो आगे सामने की तरफ है लिविंग और डाइनिंग एरिया और उस साइड पे है किचन। इस वाले सेक्शन में दिस इज द सेकंड बेडरूम और यहाँ पर है एक कॉमन वॉशरूम। इसी सेक्शन में थोड़ा सा और आगे देखते हैं तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पर है फर्स्ट बेडरूम ऑफ दिस फ्लैट। ये पूरा यहाँ पर ये किचन हो गया और इसके बाद दिस इज द फॉयर एरिया और इसके जस्ट राइट हैंड साइड पे है स्टडी और इसके साथ एक अटैच वॉशरूम।
सो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं एटीएस की जो डिजिटल और मार्केटिंग टीम है उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइस, अगर आप मुझे अपने नोएडा एक्सप्रेस वे के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका एक्सेस दे सकें, दैट वुड बी ग्रेट, बिकॉज वहां पर ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं विच आर ऑन माई बकेट लिस्ट। एक सबसे पहला प्रोजेक्ट जो मैं कवर करना चाहूंगा दैट्स एटीएस नाइट ब्रिज। ये सुपरनोवा बिल्डिंग के जस्ट साथ वाला प्रोजेक्ट है गाइस। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी उठाई और एंड यू जस्ट ड्रॉप इन, इट इज ओनली बाय इनवाइट। आप वहां पर जाकर फ्लैट देख सकते हैं, बिकॉज एक स्पेशल टीम है जो आपको वहां पर पूरा फ्लैट दिखाती है और पूरा जो एम्बियंस है उससे अवेयर करवाती है कि आसपास आपको क्या क्या मिलेगा और क्या क्या फैसिलिटीज इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलेगी। सो गाइज दैट्स इट फॉर द डे। ये था एटीएस नोबिलिटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप अपने कुछ व्यू पॉइंट शेयर करना चाहें तो प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप अ कमेंट। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसको दबा दीजिए, बहुत आसान है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं आपके पास नोएडा एक्सटेंशन या नोएडा एक्सप्रेस वे या फिर नोएडा को लेकर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी रेगुलर अपडेट्स आती रहें तो प्लीज बेल आइकन को दबा दीजिए। सो बेल आइकन से होता क्या है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूंगा आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप उस वीडियो को देख पाएंगे सबसे पहले। सो अब आपसे मिलते हैं कल। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।